इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मोटर मेरे पास मौजूद है जिसकी वाइंडिंग करनी है, मगर वाइंडिंग करने के लिए इसका स्टेटर निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये देखें, इसके पीछे वाला जो प्लेट होती है पीछे की, बिल्कुल भी नहीं खुल सकती। ये बिल्कुल फिक्स प्लेट होती है, इसको हम खोल नहीं सकते। जबकि इसके स्टेटर को निकाले बगैर हम इसकी वाइंडिंग भी नहीं कर सकते। तो वाइंडिंग करने के लिए इसका स्टेटर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, जबकि इसके अंदर किसी जगह से कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके वजह से हम इसको बाहर निकाल सकें। तो इस तरह की मोटर की बॉडी में से इसके स्टेटर को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है, आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव ट्रिक्स एंड टिप्स को हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें वाइंडिंग के साथ में जो गैप है, गैप जहाँ पे ज़्यादा हो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपने एक निशान लगा लेना है और इसके बिल्कुल सामने की तरफ भी एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग के बाद क्या करेंगे, ये भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ समझाएंगे। और बहुत ही आसान है, इसकी जो कोर है इसको निकालना बहुत ही इजी है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं आपको इसको निकालने का मुकम्मल डिटेल के साथ इस तरीका इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। जो निशान लगाने हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो, ना कि कोई साइड पे हो। हम इसको इस तरह से निशान लगाने के बाद इस निशानात के ऊपर हम एक कील की मदद से थोड़ा सा निशान गहरा कर देंगे, छेद कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि हम जब इसके अंदर ड्रिल करें तो ये ड्रिल का जो बिट है हमारा दाएं बाएं ना हो जाए या फिर यहाँ से आगे पीछे ना हो जाए। तो हम इसके बाद हम इस ड्रिल मशीन के अंदर बिट को कुछ इस तरह से टाइट करना है कि ये बिट हमारा ज़रूरत के हिसाब से बाहर हमें रखना है। तो हम इससे पहले एक बुश लेंगे जो कि पंखे के अंदर से निकलता है। इस तरह से हमने बुश को रख लेना है और बुश को रखने के बाद हमने इसके तकरीबन 2 या 3 mm के हिसाब से बाहर को निकालना है इस बिट को बुश के बाहर से, ताकि हमारा जो बिट है वो ज़्यादा अंदर सुराख ना कर सके, क्योंकि हमारे इस मोटर के अंदर वाइंडिंग मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि वाइंडिंग ख़राब ना हो तो वाइंडिंग को हम बचाने के लिए कुछ इस तरह से बुश रखेंगे, ताकि हमारा जो बिट है वो ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से बिट वाइंडिंग के साथ टच ना कर जाए। अदरवाइज़ ये हमारी जो वाइंडिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो हम इसलिए यहाँ पे इस तरह से कुछ बुश को रखेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल भी वाइंडिंग तक ये हमारा बिट नहीं पहुँच पाया और ये देखें हमारी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल महफूज है। अब हम दूसरी तरफ का भी इसी तरह से होल कर लेंगे और होल करने के बाद हम इसके अंदर से किस तरह से वाइंडिंग को बाहर निकालेंगे वो भी आप देखेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें, मैंने इस तरफ भी होल कर लिया है। और ये बात ज़हन में रख लें कि होल करने का इस मोटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा क्या होगा इसका, जब इसके पीछे हम इसका फ़ैन लगाएंगे तो फ़ैन की जो हवा होगी वो वाइंडिंग के ऊपर भरपूर तरीके से लगेगी और वाइंडिंग जो होगी वो कम गर्म होगी, इसलिए जो हमारी वाइंडिंग है वो भी महफूज हो जाएगी। तो उसके बाद हमने इन सुराख के अंदर पेचकस को कुछ इस तरह से डालकर कोर के ऊपर चोट लगानी है, जिसके ऊपर हमारी वाइंडिंग की जाती है, ना कि वाइंडिंग के ऊपर आप पेचकस रख के चोट लगाएं, हमारी वाइंडिंग ख़राब हो सकती है इससे। तो आप इसको पेचकस को मोटर की कोर के ऊपर यानी लोहे वाली जगह पे आपने पेचकस को रख चोट लगानी है। तो इसके लिए हमें मोटर को कुछ इस तरह से रखना होगा कि हमारी जो वाइंडिंग है निकलने के बाद हमारी वाइंडिंग जो नीचे वाली जगह पे ना लगे जहाँ पे हम मोटर को रख रहे हैं। तो हमारी जो मोटर के रखने की जगह कुछ ऐसी हो जहाँ पे मोटर की बॉडी के ऊपर वज़न आए, ना कि हमारी वाइंडिंग के ऊपर वज़न आए। तो हम इसको कुछ इस तरह से रखेंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी स्कंजे के ऊपर इसको रख सकते हैं। तो आपने कुछ इस तरह से चोट लगानी है ताकि ये हमारी जो वाइंडिंग है इजीली बाहर आ जाए। ये देख सकते हैं हमारी वाइंडिंग काफ़ी बाहर आ चुकी है। अब हम जैसे ही चोट लगा रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है। ये देखें, बिल्कुल इजीली अब निकलना शुरू हो चुकी है। स्टार्ट में इसको थोड़ा सा मुश्किल से ज़्यादा चोट लगाने की ज़रूरत थी,
मगर अब ये बिल्कुल इजीली बाहर आ रही है, हल्की सी चोट के साथ भी ये बाहर आ चुकी है। ये देखें बिल्कुल आसानी से ये बाहर निकल चुकी है। ये मोटर इसका जो स्टेटर है बाहर निकल चुका है, तो हम बॉडी को इससे अलग कर चुके हैं। ये देखें बिल्कुल साफ़ हालत में है, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसकी जो वाइंडिंग है वो भी साफ़ सुथरी पड़ी है, इसको भी खराश तक नहीं आई है। तो ये जो कोर की साइडों वाली जगह पे जहाँ पे हमने पेचकस को रखा था वहाँ से थोड़े बहुत निशानात आए हैं, उसके अलावा इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बॉडी के अंदर भी आप देख सकते हैं, बॉडी भी हमारी बिल्कुल महफूज है और ये भी बिल्कुल सही हालत में है। तो ये हमारी जो वाइंडिंग है ये भी बिल्कुल अच्छी हालत में बाहर आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें यार। आप दोस्त हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं करते हैं, और हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसके साथ हमारा लगता है और बहुत मेहनत भी होती है। आप हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर गुजर जाते हैं, तो ये बात हमारे लिए नुकसानदेह है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहे, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है, आपका कोई नुकसान नहीं होता, आपको कोई इसका पे नहीं करना होता, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। आपने हमें फुल सपोर्ट किया होगा, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।